if the current in a coil of resistance R is according to IT graph shown in the figure, then find the total heat produced in the coil. तो ये जो करंट है, अगर हम इस करंट का इक्वेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं कि I अपॉन आई नॉट प्लस टी अपॉन टी नॉट इज इक्वल टू 1. तो I अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस टी अपॉन टी नॉट. तो यहाँ से I बन जाएगा आई नॉट माइनस आई नॉट अपॉन टी नॉट इंटू स्मॉल टी. तो ये करंट का इक्वेशन है. तो पावर होनी चाहिए आई नॉट माइनस आई नॉट टी अपॉन टी नॉट का स्क्वायर इंटू आर. अब पावर हो गई डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई नॉट माइनस आई नॉट बाई टी नॉट इंटू टी का स्क्वायर इंटू आर. तो यहाँ से डी डब्ल्यू आ गया आई नॉट माइनस आई नॉट टी बाई टी नॉट का स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी. अब हम कर देते हैं इंटीग्रेशन. कहाँ से कहाँ तक? ज़ीरो से लेकर टी नॉट तक. तो जो वर्क डन या जो एनर्जी डिसिपेटेड है वो है आई नॉट माइनस आई नॉट टी बाई टी नॉट की पावर 3 अपॉन 3. और साथ में जो कोफिशिएंट होता है टी का माइनस आई नॉट बाई टी नॉट, ये डिवाइड हो गया माइनस आई नॉट बाई टी नॉट. और इस पूरे पर अब हम लिमिट लगाएंगे ज़ीरो से लेकर टी नॉट तक और फिर यहाँ आर लिख देंगे. तो ये बना, देखो, माइनस टी नॉट अपॉन 3 आई नॉट आर. और फिर जब हम टी नॉट रखेंगे तो आई नॉट बाई टी नॉट इंटू टी नॉट, ये तो आई नॉट ही हो जाएगा. तो ज़ीरो माइनस आई नॉट की पावर 3. तो डब्लू बन गया आई नॉट का स्क्वायर आर टी नॉट बाई 3. तो ये इसका आंसर आ गया. यानी कौन सा ऑप्शन मैच कर गया? ऑप्शन मैच कर गया ऑप्शन नंबर 3.